नमस्कार। मैं हमारे विद्यालय परिवार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कार्बिन स्कोप की ओर से हमारा स्कूल का जो इको क्लब है उसकी ओर से आज आपको एक छोटी सी अवेयरनेस जल के बारे में बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हमारे स्कूल विद्यालय परिवार के टीचर्स हैं, गांव वाले हैं, कुछ बच्चे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपने इको क्लब की ओर से आपको ये बताना चाहूँगी जल के बारे में। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम बिना भोजन किए एक सप्ताह, एक महीना भी रह सकते हैं, परंतु बिना जल ग्रहण किए एक 24 घंटा भी हमको रहना मुश्किल है। तो जल हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सभी को पता है। तो आज मैं हमारे इको क्लब के माध्यम से ये बताना चाहूँगी आप सभी को कि जल दिन प्रतिदिन पृथ्वी में घट रहा है, जल की कमी हो रही है। जल इतना कम हो गया, जैसे आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी हमारे ही द्वीप समूह में अंडमान निकोबार में पहले जो पिछले 8-10 सालों में क्या होता था कि यहाँ पे जल की कमी नहीं होती थी, लेकिन अभी एक आधा साल से आपने देखा होगा जल के लिए कितनी कमी हो रही है, कितनी मारामारी हो रही है। अब म्युनिसिपल से टैंक आना होता है, मैंने जंगली घाट पे देखा था कि टैंक जाके जल सप्लाई करता है, रोड साइड में ड्रम रखते हैं, वो जल को पाने के लिए लोग जो है मारामारी हो रहा है। तो जल कितना बहुमूल्य है, बिना जल का हमारा जीवन संभव नहीं है, कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो हमें सब मिलके अभी जो वक्त आ गया है कि हमें जल को बचाना चाहिए। एक एक बूंद जल का कीमती है, तो हमें जल को बचाना चाहिए हर एक स्तर पे, चाहे वो घर पे हो, चाहे विद्यालय पे हो, चाहे आपके कार्यस्थल पे क्यों ना हो। हम सभी मिलके अगर इस योगदान अपना देंगे तो निश्चय ही हम आने वाले जो वंश है, आने वाले जो जनरेशन है, उसके लिए भी जल बचा सकते हैं। हमें करना क्या है, जल को व्यर्थ नहीं करना है। अगर हम ब्रश कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे कुछ समय पहले हमारी मैडम ने ही बताया था, सुनीता मैडम ने इतना प्यारा सा कहानी बताया था। एक बच्चा सुबह उठ के वो ब्रश कर रहा था नल खोल के। बताओ, नल खोल के कोई ब्रश करता है? नल खुला है, वो ब्रश कर रहा है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, पूरा पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ब्रश करते समय हमें नल नहीं बल्कि एक मग पानी लेके खड़े हो जाइए, ब्रश कीजिए। तो जितना हो सके हम जो है जल का बचाव हमें करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी जल है, पूरी पृथ्वी के लिए उपयोग करने योग्य अगर एक बाल्टी जल है, तो उसमें से सिर्फ 1 चम्मच जल जो है पृथ्वी को, मानव जाति को उपयोग करने योग्य बचा हुआ है। तो कहाँ सोचे एक बाल्टी और कहाँ 1 चम्मच, इतने सारे जनसंख्या है, लोग हैं। तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा अगर हमने इस चीज़ के प्रति अपना योगदान नहीं दिया। पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, अगर पेड़ रहेंगे तो जल पृथ्वी पे रहेगा। तो ये सारी बातें हैं जिसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए जल का एक बूंद है, ये जल आपसे कुछ बातें कह रही है। क्या कह रहा है कि जल हूँ मैं, पल हूँ, मतलब मैं जल हूँ लेकिन मैं पल भर के लिए हूँ, इस पृथ्वी में पल भर के लिए सिर्फ हूँ, मैं तुम्हारा कल हूँ। जल हमारा कल है, अगर जल है तो कल हम जीवित रहेंगे, जल नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो जल कह रहा है कि मुझे बचाओ, हमें सबको मिलके जल बचाना है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम सभी ने मिलके बूंद बूंद जल को बचाने लग गया, अगर हमारे जरिए हमने अपने गाँव में अपने आसपास के लोगों को ये सारी बातें बताने लग गया, तो निश्चय ही हम जो है जल बचा सकेंगे और आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी जल रख पाएंगे। तो मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, हमारे इको क्लब की ओर से आप सभी से अपील करती हूँ कि जितना हो सके अपने अपने स्तर पे हम सभी मिलके जल बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। धन्यवाद।